गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का चल रहा है साइंस का चैप्टर 4। चैप्टर 4 है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है और इसका है 41 क्वेश्चन। आपका ऑब्जेक्टिव चल रहा है 40 तक का क्वेश्चन हमारा बन चुका है। ये पार्ट होगा आपका 5, वीडियो का पार्ट है आपका 5 में मिलेगा आपको। तो चलिए देखिए, आपका किसी यौगिक में ऑक्सीजन की कमी होना। ऑक्सीजन की कमी किसमें होता है? तो देखिए, मैंने बताया था ऑक्सीकरण और अपचयन, दो चीज बताया था, ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण में प्लस होता है O2 और इसमें होता है माइनस होता है O2, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारे क्या है आंसर, ये होती है अपचयन, ठीक है। अपचयन जब रिडक्शन होता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लेकिन इसके बदले में H2 वृद्धि हो जाता है ना, वृद्धि हो जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दिखा दूं, ZnO+C क्या है, ZnO+C। अब इसमें क्या है, आपका रिएक्शन जब होगा तो ये जो है रिडक्शन हो जाएगा, मतलब आपका क्या होगा, Zn और CO जो है अलग अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन की कमी हो गया, मतलब इसके साथ ऑक्सीजन जो है बाहर निकल के चला गया, जगह बना के अगर निकल गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है रिडक्शन की अभिक्रिया। अपचयन, अपचयन में होता है माइनस होता है ऑक्सीजन की, ठीक है, कमी हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो मरकरी को ही पारा बोलते हैं तथा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यह क्रिया उदाहरण है, ठीक है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड हम अगर करें तो ये जो है 2HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसको हमको क्या करना है, गर्म करने बोल रहे हैं, इसको गर्म करने बोल रहे हैं। गर्म इस तरीके से ऐसा करते हैं, गर्म किए हमने इसको, तो क्या होगा, यहां जो हो जाएगा वो Hg और O2 बाहर हो जाएगा, मतलब इसके साथ O2 लगा हुआ है, वो Hg अलग हो जाएगा प्लस O2 अलग हो जाएगा, ठीक है। O2 की कमी मतलब यहां से O2 का बाहर हो जाना, मतलब क्या हो गया, आपका रिडक्शन हो गया। तो अपचयन भी इसका सही आंसर होगा। अब इसको केमिकल बैलेंस करने का एक चीज आपको ध्यान रखना, केमिकल बैलेंस हमारे पिछले क्लास में था। तो देखिए यहाँ Hg 2Hg है, मतलब यहाँ एक्चुअल में ये Hg पहले 2 नहीं रहता है, हमको केमिकल बैलेंस करना है ना। तो Hg, यहाँ Hg की मात्रा 1 है, O की मात्रा 1 है, लेकिन यहाँ Hg 1 है, लेकिन O2 आपका 2 निकल गया, तो बैलेंस नहीं है। इधर जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, इधर जोड़ेंगे 2 हो रहा है। तो हम अगर तराजू में अगर रखें तो इधर 3 है तो उधर तो नहीं रखेंगे, एक तरह 2 है उधर रखेंगे। तो हमको कभी भी जुड़ता है कोई भी चीज, हम अगर अलग से जोड़ते हैं तो सबसे पहले में जोड़ते हैं, है ना, सबसे पहले में जोड़ते हैं, 2 जुड़ेगा, एक नहीं रहता, एक तो हमेशा रहता है। तो 2 जोड़ दिए, तो यहाँ अब Hg की मात्रा 2 हो गया, वो भी 2 हो गया। तो ये तो O2 तो ठीक है, यहाँ 2 है O की मात्रा। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2Hg रख देंगे, तब बराबर हो जाएगा। देखिए Hg भी 2, O2 भी 2, A भी 2, A भी 2, मतलब 4 4 दोनों तरफ हो गया। इसको बोलते हैं केमिकल बैलेंस, ठीक है। इसका अलग से और मैं बताता हूं। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर है 2HgO इक्वल टू 2Hg प्लस O2 है, जिसमें O2 की कमी होती है। इसमें पता चल गया है, बता भी दिया है O2 की कमी, तो कौन सा रिएक्शन होगा, तो अपचयन रिडक्शन होगा, अपचयन अभिक्रिया होगा। अब यहाँ पर मैं एक बार और फिर से आपको लिखा देता हूं, ऑक्सीकरण, इस चैप्टर में ऑक्सीकरण और अपचयन में क्या क्या होता है, ठीक है। ये एकदम शॉर्ट है, आप इसको याद रखिएगा। ऑक्सीकरण और अपचयन में हमेशा जो होता है, ऑक्सीकरण में हमेशा O2 की प्लस होता है, O2 प्लस होता है, ठीक है। और क्या होता है, ऑक्सीकरण में H2 माइनस होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की भी इलेक्ट्रॉन कमी होता है, माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन भी कम होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कम। बस इसका उल्टा जो है वहां होता है अपचयन में। अपचयन में हमेशा O2 की कमी होती है, माइनस होता है, H2 प्लस होता है, और जो है इलेक्ट्रॉन जो है प्लस होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, ये वृद्धि होती है। ये आपका एकदम फार्मूला है, आप इसको आप याद रख ही लेना, ठीक है। अपचयन और ऑक्सीकरण में ये 3 चीज आपका महत्वपूर्ण है। सवाल जैसे दे दिया O2 की कमी कहाँ होता है, तो हमेशा हमको देखना है O2 माइनस जो हुआ है, कमी जो हुआ है, अपचयन में हुआ है। H2 की वृद्धि अगर बोला जाए तो H2 की वृद्धि अपचयन में होता है।
इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होता है अपचयन में होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ऑक्सीकरण जस्ट उल्टा है, अपचयन और ऑक्सीकरण। और इन दोनों को मैंने कल बताया था, ये इन दोनों को क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसमें होता है, तो ये दोनों में होता है, दोनों है ना। अलग से भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा में रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, तो अपचयन में भी होता है, ऑक्सीकरण में भी होता है। एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, या तो अ और ब करके दिया जाएगा, तो दोनों में होता है। इस चीज को आपको पॉइंट लिख लेना है। 44 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है किस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की कमी होती है। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन की कमी किसमें हो रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बस ये चीज आप चार्ट को याद रख लो, बहुत सारा क्वेश्चन आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45, किस अभिक्रिया में O2 की कमी होती है। तो O2 की कमी आप देख लीजिए, O2 की कमी कहाँ हो रही है, तो यहाँ पर हो रही है अपचयन में। ठीक है, ये अपचयन में, तो इसका आंसर जो होगा 45 का वो होगा आपका अपचयन। ठीक है, अपचयन में आपका क्या होगा, O2 की कमी होगा, O2 कमी। ठीक है, तो ये चार्ट से हम लोगों का 3-4 क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, किस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। सेम चीज है, क्वेश्चन उसी से ही बन रहा है। हाइड्रोजन की वृद्धि किस में होती है, तो हाइड्रोजन की वृद्धि होती है जो है अपचयन में होती है, अपचयन। चार्ट आप याद रखिएगा। 47 है, जब अमोनिया को रक्त तप्त कांच की नली में प्रवाहित किया जाता है तब वह अपघटित होकर नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन बनाती है, अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो कौन सा अभिक्रिया कहलाती है ये 47, तो ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, जब अमोनिया है तो देखिए NH3 है, अमोनिया को रक्त तप्त कांच की नली में, मतलब क्या है, तपते हुए कांच की नली से गुजारा जाता है। ठीक है, प्रवाहित किया जाता है, तब वह अपघटित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। और किसमें टूट जाता है, N2 और प्लस H2 में टूट जाता है, तो यह अभिक्रिया कहलाती है। टूटना, H2 क्या हो गया, बाहर हो गया। किसमें बाहर होता है, H2 माइनस किसमें होता है, H2 का माइनस होना, H2 की कमी होना, ऑक्सीकरण। तो ये कौन सा अभिक्रिया है, कौन सा अभिक्रिया होगा, ऑक्सीकरण। बस इतना ही है, बस वही चीज है। H2 की कमी मतलब H2 बाहर हो गया ना, यहाँ 3 था उसमें से 2 हो गया, कम हो गया। H2 माइनस हो गया मतलब कम हो गया, कमी हो गया, तो हम इससे समझ सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब इसको केमिकल बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 N2 है, यहाँ H2 2 है, तो यहाँ पर सीधा लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ 2N तो हो गया, ये तो बन गया, लेकिन यहाँ 3 दूने 6 हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 3 लगा दे, 3 दूने 6। तो इस तरीके से केमिकल बैलेंस होता है। सभी को मिला के देख ले, 3 दूने 6, 6 H भी H आपका 6 हो गया, N आपका 2 हो गया, N आपका 2 हो गया और H आपका 6 हो गया, तो ये हो गया केमिकल बैलेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, H2 और H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ आप देख रहे हैं H2 जो है Cl का बनना, मतलब क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। H2 जो है किसके साथ जुड़ रहा है, Cl के साथ जुड़ रहा है, H2 का वृद्धि हो रहा है, मतलब H2 का जुड़ना किसमें होता है, अपचयन। किसमें होता है, अपचयन होगा ना। H2 किसमें जुड़ता है जी, अपचयन में जुड़ता है। H2 की वृद्धि किस में होती है, तो अपचयन में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl बना। एक्चुअल में यहाँ पर केमिकल बैलेंस हो गया है, तो केमिकल बैलेंस नहीं करना है, पहले आपको ये देखना है, यहाँ पर HCl बना, H2 और Cl2 दोनों कॉम्बिनेशन बन के HCl बना, किसका अपचयन हुआ बोल रहा है। अपचयन मतलब क्या होता है, कम होना। क्या चीज कम हुआ है बताइए, किसका बोल रहे हैं, है ना, किसका अपचयन हुआ। तो जो था ये जो है वृद्धि था, वो क्या हो गया, ये जो है 2 था, इसमें क्या हो गया, 1 हो गया। देख रहे हैं, तो यहां पर किसका अपचयन हुआ है, क्लोरीन का अपचयन हुआ है। ठीक है, रिडक्शन जो हुआ है वो क्लोरीन का हुआ है। अब बैलेंस आप करोगे तो इसमें 2 आ जाएगा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन। अब यहां पर ऑक्सीकरण पूछा है, किसका ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण मतलब NH3, H3 की क्या हो गया,
किसका ऑक्सीकरण हुआ है जी? NH3 है, 2NH3 है। तो ये देखो ऑक्सीकरण मतलब यही टूटा है ना, तो क्या इसका क्या टूटा है? अमोनिया ही का ऑक्सीकरण हुआ है, तब जाके ये बना है। ठीक है, इसको समझना है। अमोनिया है ना, अमोनिया का ही ऑक्सीकरण हुआ है, तब जाके वो चेंज होके कम हो गया। ठीक है, कम हो गया। जैसे ये अमोनिया में H3 था, H3 था है ना, 3 था, तो ये 2 हो गया था। जब बैलेंस किया तब 3 आ गया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन, ये अमोनिया का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। निम्न में से किस एक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है? अब इलेक्ट्रॉन की कमी किस में होती है? यहां पर आप देखो, दो ही चीज है हम जान सकते हैं, ये आपका नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन की कमी या तो ऑक्सीकरण में होगा या तो फिर किस में होगा? अपचयन में होगा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी किस में होती है? ऑक्सीकरण या अपचयन? ऑक्सीकरण। किस में होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लेकिन अपचयन में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? वृद्धि होती है। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका इसी को उल्टा लिया हुआ है ना। अब इसमें निम्न में किस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है? अब क्या होगा? अपचयन होगा। क्योंकि वो चार्ट जो मैं लिखा था ना, वो चार्ट आप बिल्कुल याद रखिए। वो चार्ट से ही सारे क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन आपका उसी से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस अभिक्रिया में अभिकारक की संख्या 1 तथा उत्पाद की संख्या 2 हो जाती है? फिर वही क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा है? अभिकारक मतलब A प्लस B, इसको 2 है। क्या बोल रहा है? किस अभिक्रिया में अभिकारक की संख्या 1, मतलब पहले वाला रिएक्शन के पहले वाला जो भाग है ना, वो क्या बोल रहा है? 1 हो रहा है। अभिकारक की संख्या 1 हो रही तथा उत्पाद प्रोडक्ट की संख्या 2 हो रही है ना। A प्लस B हो जा रहा है। क्या किस में होता है? जब टूटेगा, टूटेगा किस में? टूटेगा किस में? या तो संयोजन होगा या तो वियोजन होगा। संयोजन या तो अपघटन या तो वियोजन, संयोजन या तो वियोजन। टूटना किसको बोलते हैं? वियोजन या अपघटन। ठीक है, क्या होता है जब एक प्रोडक्ट, एक जो अभिकारक है, रिएक्टेंट है, वो 2 में बन जाए, प्रोडक्ट 2 हो जाए उसका, तो वो क्या कहलाता है? अपघटन कहलाता है, वियोजन कहलाता है। ठीक है, इसी का उल्टा जस्ट था। A प्लस B 2 है, वो 1 हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा? संयोजन, क्योंकि योग हो गया उसका। ये संयोजन होता है। इस तरीके ऑक्सीकरण, अपचयन दोनों एक दूसरे के अपोजिट, उसी तरीके से संयोजन और अपघटन, वियोजन एक दूसरे के अपोजिट। संयोजन मतलब संयोग होना, मतलब जुड़ना, और अपघटन मतलब अलग हो जाना, 2 हो जाना। 1 से 2 होना अपघटन या वियोजन, और 2 में से 1 हो जाना वो संयोजन। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिक्रिया में अभिकारक की संख्या 2 तथा उत्पाद की संख्या 1 हो जाती है? अभी अभी बताया था A प्लस B 2 है, वो 1 हो गई, तो क्या हो गया? इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, A डबल आ रहा है तो X प्लस Y, और दोनों मिलके Z बन गया, तीसरा बन गया। 2 अलग अलग था, 1 बन गया, तो वो अपन ये वाला ज्यादा बेटर है। आप क्या बोलते हैं उसको? संयोजन। क्या बोलते हैं? संयोजन में होता है हमेशा, ये 2 अभिकारक होते हैं, 2 रिएक्टेंट होते हैं। अभिकारक की संख्या कितनी होती है? 2, और उत्पाद की संख्या, प्रोडक्ट की संख्या 1 हो जाती है। दोनों मिलके 1 बन जाना, वो क्या कहलाता है? संयोजन कहलाता है। आप कुछ लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी का जलना में कौन सा अभिक्रिया है? तो लकड़ी का जलना, जलना मतलब मैंने बताया था, जलना में क्या होता है? रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। लेकिन लकड़ी का जलना, अब लकड़ी जो है धीरे धीरे गति से जलता है, उसमें लव नहीं बनता। हम बनाने के लिए, लव बनाने के लिए कुछ अलग कर सकते हैं, छोटे छोटे लकड़ी को हम जलाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे जलता है, इसलिए क्या होगा? ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण को ध्यान रखिएगा। O2 की वृद्धि, H2 की कमी, O2 प्लस H2 माइनस, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन माइनस। ऐसा ऑक्सीकरण के लिए लिख लीजिए। ऑक्सीकरण, ऑक्सी है ना, O2 प्लस H2 माइनस और E माइनस, ऐसा करके लिखोगे ना तो बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है, O2 की प्लस हो जाएगा, H2 माइनस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा एक छोटा सा बना के आप लिख सकते हैं। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन है, नमक का पानी में घुलना। हम लोग क्या करेंगे? गिलास में क्या लिए? गिलास में हमने नमक लिया, पहले तो पानी लिया, ठीक है, पानी लिया, उसमें नमक डाल दिया मैंने, और नमक डालने पर ये घुल गया। तो घुल गया मतलब कौन सा रिएक्शन है? अवक्षेपण के बारे में आप क्या जानते हैं? नहीं है उसको भी निकालने की कोशिश कीजिए। अवक्षेपण के बारे में क्या जानते हैं? जिसमें खादा बचता है,
मतलब क्या बोलते हैं उसको, अवक्षेप बचता है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, संयोजन में जुड़ता है, तो ये तो नहीं हो सकता, घुल रहा है वो। ठीक है, तीसरा विस्थापन मतलब क्या है, रिप्लेस कर देता है। ठीक है, रिप्लेस कर देता है। बचा ये न्यूट्रलाइजेशन, तो ये क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और नमक में पानी का घुलना, पानी ऐसा चीज है जो ना तो बढ़ाता है ना तो कम करता है, समझ आ रहा है। नमक में, नमक कैसे बना था, NaCl, NaCl क्या बना था, एक एसिड था और इधर था बेस, दोनों मिलके क्या बना था, इधर एसिड है इधर बेस है। ठीक है, दोनों मिलके हमारा क्या बना था, नमक बना था। तो अब नमक को हमको, नमक पानी को क्या करना है, थोड़ा सा कम करना है, मतलब नमक की मात्रा थोड़ा सा कम करना है, वो भी कम हो जाएगा, दोनों कम होगा कि नहीं। मतलब हम जब H2O इसमें डालेंगे ना तो दोनों की मात्रा थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, फीका हो जाएगा, डाइल्यूट बोलते हैं जिसको, फीका हो जाएगा, लेकिन वो चेंज तो नहीं होगा ना, वो तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन रहेगा ही रहेगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है 57 नंबर, दूध का खट्टा हो जाना में कौन सी अभिक्रिया होती है। अब देखिए यहाँ पर नया, मैं पांचवा जो टाइप बताया था, पांचवा प्रकार जो बताया था ना, वो पांचवा प्रकार आपका आंसर होगा, जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। देख रहे हैं, ये सारे चीज के बारे में हमने पढ़ रखा है, लेकिन ये वाला चीज के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। तो आंसर आपको ये देखना है, पांचवा नंबर, बायोकेमिकल रिएक्शन, जैव रासायनिक अभिक्रिया। मतलब क्या होता है, यहाँ पर दूध खट्टा हो गया, दूध जो है कुछ दिन बाद या कुछ देर बाद, जैसे एक दिन बाद ऑटोमेटिक खट्टा हो जाता है। दूसरा चीज, दूध से ही क्या बनता है, दही बनता है। तो यहाँ पर एक तो क्या करता है, एक कोई रिएक्शन होता है, एक यहाँ कैटालाइज काम करता है, कैटालाइज। और कैटालाइज मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक। मतलब उत्प्रेरक ये होता है कि जो भी है इसकी जो बनने की गति, दूध खराब होगा, हम बोल देते हैं खराब हुआ कर, खट्टा हो गया खराब हो गया बोल रहे हैं, लेकिन वो खराब हुआ, यहाँ एक जीवाणु बैक्टीरिया काम करता है ना, क्या नाम है उसका, लैक्टोबैसिलस। बेसिलस जीवाणु के कारण दूध जो है खट्टा हो जाता है, दूध जो है दही बन जाता है। तो ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ना, वो क्या कर दिया, इसको कैटलाइज कर दिया, मतलब इसमें उत्प्रेरक का काम कर दिया, मतलब दर को, क्रिया की दर को बढ़ाने वाला को उत्प्रेरक बोलते हैं। आप उत्प्रेरक या कैटालाइज क्या होता है, कैटालाइज, है ना। तो आप बोल सकते हैं जो क्रिया की दर को बढ़ा दे, क्रिया की दर को बढ़ाने वाला काम करता है, बढ़ाने का काम करे, वो है आपका उत्प्रेरक। तो ये है बायोकेमिकल रिएक्शन, मतलब आपको जैव रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। ये जो है अलग, सबसे अलग जो निकला वो है दूध से खट्टा बन गया, दूध जो है दही बन गया, तो कुछ नया चीज हुआ है वहां पर, कुछ एक्स्ट्रा किसी ने कुछ काम किया है ना, किसी ने कुछ काम किया है, वो ऐसे ऑटोमेटिक जीवाणु लग जाता है, वो है कैटालाइज, उत्प्रेरक का जो है काम है, इसलिए ये है जैव रासायनिक अभिक्रिया। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, 58, कटे हुए आलू, आप देख रहे हैं आलू जो है इस तरीके से कट गया, मतलब इस तरीके से आपका आलू बच गया। बैगन, बैगन भी इस तरीके से जो भी था बैगन उसको काट दिए तो इस तरीके से सब बच गया, बैगन है ना। तथा सेब, सेब को हमने काटा तो ऐसे ही बच गया, काला पड़ जाता है कुछ देर बाद, कुछ देर आप रख दो आलू को काट के, वो काला हो जाएगा। बैगन भी वैसी है, सेब भी वैसी है, काला पड़ना कौन सी रिएक्शन है, तो रिएक्शन का नाम क्या है, ऑक्सीडेशन, है ना। उसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे हुआ उसको आप समझ गए होंगे, देखेंगे। ठीक है, चांदी के आभूषणों का काला पड़ जाना, इसको भी मैंने हम लोग एग्जाम्पल में लिख लिया, ऑक्सीकरण जब किए थे तो इसमें भी ऑक्सीकरण है ना। काला पड़ जाना मतलब क्या हो रहा है, वहां पर तो जुड़ रहा है, मतलब वायु जो है जुड़ रहा है, O2 जुड़ रहा है, O2 जुड़ता है उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं, O2 प्लस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट नंबर, इसमें बस टिक मारना है आपको। अब ये है आपका, हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश में भोजन, सूर्य के प्रकाश में भोजन निर्माण किया जाता है। अब देखिए इसमें कौन सा रिएक्शन है, हमने जितना भी पढ़ा है ना, ये किसी के द्वारा हो रहा है, जीव के द्वारा हो रहा है ना। सूर्य के प्रकाश में भोजन कौन कर रहा है, हरे पौधे, ये जीव है, तो क्या रिएक्शन होगा, जैव रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब किसी न किसी, कोई ना कोई कैटालाइज का काम कर रहा है, मतलब एक तरीके से हरे पौधे के द्वारा वो कुछ रिएक्शन हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जो किसी के माध्यम से हो वो क्या होता है, बायो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये था 60 नंबर क्वेश्चन। आगे एक पार्ट और है जो कि आपको इसके बाद मिलने वाले हैं। ठीक है, वीडियो लंबा हो चुका है, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।